नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोगों को एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग बता देते हैं जो जुड़ी है शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी जिन्हें सनातन की नींव माना जाता है और सनातन धर्म भारत के सबसे बड़े गुरु के रूप में देखा जाता है शंकराचार्य जी को, उनका एसोसिएशन अब पॉलिटिक्स से दोस्तों बढ़ गया है पहले के कंपेयर में। कहीं ना कहीं उनकी मोदी जी से और बीजेपी से खटपट की खबरें तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में उनके एक बयान से उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ये है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे शंकराचार्य जी से मिले, शंकराचार्य जी ने इसके बाद में एक बयान दे दिया जिस पर शिंदे गुट नाराज हो गया है। बयान कुछ इस प्रकार से था कि उन्होंने कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ में और उनके शिवसेना के साथ में विश्वासघात हुआ है और एक हिंदू कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। हिंदू के साथ विश्वासघात हो सकता है लेकिन सच्चा हिंदू विश्वासघात नहीं कर सकता, और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू है ही नहीं। ये शंकराचार्य जी जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य विश्वानंद जी महाराज, उन्होंने ये बयान दिया है। अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य जी के मठ का क्या रहस्य है, क्या शंकराचार्य जी के मठ की किस प्रकार से शुरुआत हुई, और साथ ही साथ में ऐसे और कौन कौन से राजनीतिक विवाद हैं जिसके चलते शंकराचार्य जी का एसोसिएशन पॉलिटिक्स से होता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं, शंकराचार्य मठ जो हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किए थे, जिन्होंने सनातन धर्म का जो श्रेष्ठ पूर्वक जो विस्थापन है वो किया था। शंकराचार्य जी जो थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को दिया था। और जिस समय बुद्ध धर्म काफी चरम सीमा पर था, जैन धर्म बढ़ रहा था और जो हमारा सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सनातन धर्म में उस समय फैली हुई थी जिसकी वजह से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आकर सनातन धर्म को संपूर्णतः पूरे भारत में फैलाया था और मैक्सिमम उन्होंने सभी जगह की यात्रा की थी भारत में जहां उन्होंने सनातन को फैलाया था। उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता था। उनके बाद में उन्होंने मठों की स्थापना की, जहां पर उन्होंने अपने 4 शिष्यों को मठ की जिम्मेदारी दी, जिन्हें हम शंकराचार्य जी के नाम से ही जानते हैं। अब दोस्तों अगर किसी को शंकराचार्य बनना होता है तो उस व्यक्ति को पहले तो संन्यास लेना पड़ता है, और संन्यास लेने की परंपरा सबसे पहली तो यही है कि आपको गृहस्थी त्यागनी पड़ेगी। इसके अलावा अपना खुद का पिंडदान करना पड़ता है, जिसमें मुंडन करवाना पड़ता है और आध्यात्मिक शिक्षा लेनी पड़ती है। जिसके बाद में जो उनके जो शंकराचार्य जी होते हैं वो सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसी मठ का शंकराचार्य कौन बनेगा। एक तरह से एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में डिसीजन लिया जाता है कि अगले शंकराचार्य जी कौन होंगे। तो इस प्रकार से जो आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी वो हमारे भारतवर्ष में 4 मठ हैं। तो पहला मठ जो है वो हमारा उत्तर में है, उत्तर में जो मठ है वो है ज्योतिर्मठ। इसके बाद में जो हमारा दक्षिण में मठ है वो दूसरा मठ है हमारा, जो कि है श्रृंगेरी मठ। और जो हमारा पूर्व की तरफ है वो हम जब सभी जानते हैं जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी में भी एक मठ है। इसके अलावा जो हमारा पश्चिम की तरफ है तो हमारा वो गुजरात में द्वारका में स्थित मठ है जिसका नाम है शारदा मठ। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 मठ हैं जहां पर हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता देते हैं, जो हमारे जगन्नाथपुरी के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो काफी ज्यादा नाराज रहते हैं बीजेपी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जब प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी तब उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भले ही हमारे देश के शासक हैं, लेकिन वो मूर्ति को छुएंगे और क्या मैं वहां खड़ा होकर तालियां बजाऊंगा, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा भी उन्होंने कई बार घेरने की कोशिश की है कि आप लोग मंदिरों को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाते जा रहे हो और पूरे विश्व में हमारी जगहसाई हो रही है। उन्होंने एक बार तो जिन्ना का भी समर्थन कर दिया था और हमारे देश के शासकों को कहा था कि हमारे देश को तोड़ने का काम शासकों ने किया है, उनके द्वारा ये कहा गया था। तो कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस हैं। जैसे कि उन्होंने रीवा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको कहा था अभी वो बाल गोपाल हैं, ज्यादा बड़बड़ ना किया करें। तो ऐसे भी बयान उन्होंने दिए हैं, तो इससे थोड़ा कुछ क्लियर है। लेकिन दोस्तों ये जो बयान आया था राम मंदिर के मुद्दे पर उनका कि प्रधानमंत्री जी को जो मूर्ति को छुएंगे, तो इस पर काफी छूत अछूत की बात भी निकली थी, क्योंकि वो संत करपात्री जी महाराज से जुड़े हुए हैं। संत करपात्री जी महाराज जिन्हें हिंदू धर्म सम्राट कहा जाता है, उन्होंने
उन्होंने ही जो जगन्नाथपुरी के फिलहाल के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनको दीक्षा दिलाई थी। तो जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो इसके बाद में एक एसोसिएशन ये निकल के आता है कि जो संत करपात्री जी महाराज हैं वो दलित विरोधी थे। दलित विरोधी इस तरह से थे कि जब काशी में 1958 में दलितों को काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की एंट्री मिल गई और साथ ही साथ में उन्होंने मूर्ति को छुआ था भगवान की, तब है ना जो संत करपात्री जी महाराज थे उन्होंने इस पर काफी विरोध किया था और उन्होंने कहा था अब जो मंदिर है वो बिल्कुल अछूत हो चुका है और इसलिए उन्होंने एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर भी बना दिया था। तो कुछ एसोसिएशन इससे निकल कर आता है। हालांकि इस बात को क्लियर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मूर्ति को छूने की वजह यही होगी कि कोई दलित और उस टाइप से कोई बात रही होगी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं वो विरोध में रहते हैं। अभी एक नया मुद्दा तब आया जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और शंकराचार्य जी नहीं पहुंचे, जिसके बाद में ये कयास और ज्यादा लगने लग गए थे कि वो बीजेपी को, मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। अभी जो हमारे भारत देश की जो सबसे एशिया के रिचेस्ट जो पर्सन है मुकेश अंबानी, उनके बेटे की जब शादी हुई तब शंकराचार्य जी को भी बुलाया गया था। जब शंकराचार्य विश्वानंद जी महाराज बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, उन्होंने उनके पैर छूकर नमन किया और शंकराचार्य जी ने अपने गले का जो रुद्राक्ष था वो निकाल कर उतार कर उन्हें दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप मोदी जी को ज्यादा पसंद नहीं करते फिर भी आपने दिया, उन्हें आशीर्वाद भी दिया, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि मोदी विरोधी हैं या हम उनके शुभचिंतक हैं। जब जब वो गलत करेंगे तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कार्य है जो हमें करना है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई आशीर्वाद लेने आता है तो हम शंकराचार्य की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आशीर्वाद दें। मैंने भी वही किया। लेकिन अभी शंकराचार्य जी के कुछ फिलहाल में जो बयान चल रहे हैं इससे उनका पॉलिटिक्स से एसोसिएशन जुड़ रहा है और शिंदे गुट ने भी ये कहा है कि शंकराचार्य जी सनातन को फैलाने पर ध्यान दें, धार्मिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्य में ध्यान दें, ना कि राजनीति में ध्यान दें। ये शिवसेना का आंतरिक मामला है जो हम अपने हिसाब से सुलझा लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों शंकराचार्य जी का क्या आगे एसोसिएशन राजनीति से बढ़ता है या यहाँ कुछ ये थम जाता है और कितना एंटी मोदी या प्रो मोदी वो होते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे चैनल को। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।